अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और क्या हाल है भाई, आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो। हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। सो मेक श्योर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना। खैर, आज जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाला हूँ, सैमसंग गैलेक्सी का अपकमिंग स्मार्टफोन होने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी A35 5G। बेसिकली इसका एक और भाई इसके साथ एक और फ़ोन लॉन्च होगा, सैमसंग गैलेक्सी A55। उस फ़ोन के ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट आज की वीडियो सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के ऊपर डेडिकेटेड होने वाली है। रिसेंटली सैमसंग की ए सीरीज़ लॉन्च हुई है, जिसमें सैमसंग A05 था, A05s था और भी एक दो फ़ोन थे। तकरीबन 4-5 फ़ोन लॉन्च हुए हैं ए सीरीज़ के, और वो सारे ही तकरीबन ओवर प्राइस लॉन्च हुए हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी A35 ने कहा भाई हम भी लॉन्च होंगे, और हम भी फिर ओवर प्राइस ही लॉन्च होंगे। खैर, लेकिन सैमसंग के फ़ोन ओवर प्राइस भले ही लॉन्च होते हैं, बट होते तगड़े हैं। 8-8 10-10 साल तक चलते हैं। मेरी नज़रों के सामने मेरे रिलेटिव के पास फ़ोन है सैमसंग का, तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं, और आज भी एकदम तगड़ा जिंदा बेहतरीन चल रहा है। सैमसंग गैलेक्सी J5 प्राइम, आई थिंक सो। ओके, खैर अब बात करते हैं, कहीं और चले गए थे। बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A35 5G के बारे में। कब ये फ़ोन लॉन्च होगा, कितनी प्राइस होगी, और मेन बात क्या स्पेसिफिकेशन लेकर आ रहा है, क्या इस स्पेसिफिकेशन में इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है क्या ये कंपेयर कर पाती है। मतलब कि सही रखी है इन लोगों ने प्राइस, वैसे सही तो रखी नहीं इन लोगों ने प्राइस, बट देखते हैं आगे वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ, इससे पहले कि आप लोग वीडियो को स्किप कर दो। आज वीडियो की तरफ आगे जाने से पहले सबसे पहले सैमसंग को मैं बोलना चाहूँगा, यार मतलब बैक डिज़ाइन आप लोग क्या कर रहे हो। मतलब यार कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं लगता है यार ये लोग एप्पल की कॉपी कर रहे हैं, बट मतलब पूरी कॉपी नहीं, कहीं कहीं काफ़ी हद तक ये लोग कॉपी कर रहे हैं कहीं कहीं। यार डिज़ाइन मतलब सैमसंग की ए सीरीज़ की इन लोगों ने मतलब पक्का नक्की किया हुआ है। मतलब डिज़ाइन चेंज नहीं करना, जैसे आईफोन में होता है ना 14, 15, 16 का आप डिज़ाइन जाकर देख लो, 16 भी आने वाला है। उसका डिज़ाइन मुझे लगता है सेम ही होगा। 13, 14, 15, इवन के 12 प्रो मैक्स से वो डिज़ाइन सेम ही आ रहा है। 13 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, 16 प्रो मैक्स मुझे लग रहा है वो सेम ही आएगा, पर कैमरा हम छोटा बड़ा कर रहे हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी भाई क्या फ़र्क है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी की ए सीरीज़ में भाई लिटरली सेम डिज़ाइन है। आप कोई सा भी फ़ोन उठा के देख लो, तकरीबन तकरीबन सेम डिज़ाइन है। बस एलईडी फ्लैश लाइट थोड़ी ऊपर नीचे कर दी, कैमरा बम छोटे बड़े कर दिए, डिट्टो सेम डिज़ाइन देखने को मिलेगा। खैर नो डाउट इस स्मार्टफोन की बैक प्लास्टिक को देखने को मिलती है, जो कि अगर मैं इस स्मार्टफोन को इसकी प्राइस से कंपेयर करूं, जो कि कहीं से भी मतलब कंपेरिजन बनता ही नहीं है। लाइक इस स्मार्टफोन की प्राइस अबव 1 लाख होने वाली है, तो यार 1 लाख में प्लास्टिक हमें चिपका रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है हमारे साथ। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन सैमसंग का जो यूआई एक्सपीरियंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं स्मार्टफोन सैमसंग के बाय करें। खैर डिज़ाइन वैसे ओवरऑल अच्छा होने वाला है, अब क्या बोल सकता हूँ यार, अच्छा ही डिज़ाइन है। मुझे तो बेसिकली अच्छा लगता है, चाहे वो लोग चेंज करें या ना करें, मेन चीज़ अंदर की देखनी होती है। खैर नो डाउट बैक इस स्मार्टफोन की प्लास्टिक की होगी, साइड फ्रेम भी प्लास्टिक का होगा, फ्रंट पे बेजल एक्सपीरियंस आपका एकदम बेहतरीन होने वाला है। थोड़े और चेन थोड़ी कम कर सकते थे ये लोग, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। मिड पंच होल आपको फ्रंट पे देखने को मिलेगी। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा डिस्प्ले के अंदर ही। यहाँ पर IP67 की रेटिंग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है, ये स्मार्टफोन 1.5 मिनट तक सर्वाइव कर पाएगा अंडर वाटर। 1.5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग वाटर में चले जाओगे। खैर जहाँ तक डिस्प्ले वाली साइड की बात है, बहुत मजाक कर लिया, डिस्प्ले को डिस्कस कर लेना। 6.6 इंचेस का एक सुपर एमोलेड पैनल दिया जाएगा विद फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आपको 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगी। एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट लेकर आएगा। ये स्मार्टफोन गोरिल्ला ग्लास विक्टस के साथ आएगा। ये स्मार्टफोन 6GB 128GB 8GB 256GB, अभी सिर्फ 8GB 256GB वाला निकल कर सामने आया है, बट ये भी लीक निकल कर आ रही है कि 6GB 128GB में भी ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाए इस स्मार्टफोन ये वेरिएंट के साथ। अभी तक तो फिलहाल एक ही फाइनल हुआ है, देखते हैं, बहरहाल 6/128 वाला भी आ सकता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी है। 1200-1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस देनी चाहिए थी, बिकॉज आजकल के 60-70 हज़ार वाले फ़ोन में भी 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस आ रही है। तो खैर विजिबिलिटी का आपको इशू थोड़ा बहुत देखने को नहीं मिलेगा। इंडोर तो नहीं, इंडोर तो किसी फ़ोन में देखने को नहीं मिलता। आउटडोर आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है, बिकॉज 500 निट्स की पिक बैटरी थोड़ी और बढ़ा सकते थे। बाकी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एक सुपर एमोलेड पैनल है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है ना कंटेंट वॉच करने का, वो एकदम आउट क्लास होने वाला है, नेक्स्ट लेवल होने वाला है। ये स्मार्टफोन लेटेस्ट यूआई सैमसंग के One UI 6.1 के साथ आएगा, साथ ही एंड्रॉइड 14 पर अपडेटेड होगा। जहाँ तक परफॉर्मेंस वाली साइड की बात करूँ, हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ, तो सैमसंग शुरू से अपना प्रोसेसर लगाता है। तो यहाँ पर एक्जीनोस का 1380 वाला प्रोसेसर लगाया जाएगा, जो पावरफुल भी है, पावर एफिशिएंट भी है।
5 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से सैमसंग के जो फ़ोन होते हैं, सैमसंग का जो यूआई एक्सपीरियंस होता है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। तो डेट्स वाई ये स्मार्टफोन ज़्यादा सेल होता है और लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कंसिडर करते हैं एक अच्छे फ़ोन, एक अच्छे ब्रांड के लिए। और दूसरों को भी प्रेफर करते हैं, दूसरों को भी रिकमेंड करते हैं कि यार सैमसंग को लो। मुझे इतने लोगों ने रिकमेंड करा है, मैं पूछता हूँ कौन सा फ़ोन लो, तो बोलते हैं सैमसंग का फ़ोन लो। तो खैर लोगों के माइंड में बना हुआ है। और टू बी ऑनेस्ट बात भी सच्ची है, झुठला तो नहीं सकते ना। सैमसंग का यूआई एक्सपीरियंस जो होता है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। काफ़ी टाइम तक इस स्मार्टफोन, इसके जो स्मार्टफोन है सैमसंग के वो चलते रहते हैं। खैर बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप दिया जाएगा इस स्मार्टफोन के। मेन कैमरा 50 का होगा, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट पे मिड पंच होल के अंदर 13 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बैक पे जो 50 मेगापिक्सल का मेन है ये आपको ओएस के सपोर्ट के साथ आएगा, मतलब स्टेबलाइजेशन वाली वीडियो बना सकते हो। फ्रंट एंड बैक ये मुझे अच्छी बात लगी, 4K 30 FPS दोनों सेम है। वरना अमूमन तौर पर ये होता है फ्रंट से थोड़ा कम FPS का, कम रेजोल्यूशन का सपोर्ट देते हैं। तो यहाँ पर सैमसंग ने ये कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर बिल्कुल नहीं किया है। फ्रंट से भी 4K और बैक से भी 4K 30 FPS आप शूट कर सकते हो विद OIS बैक से। तो लाइक स्टेबलाइजेशन वाली वीडियो बना सकते हो, एकदम तगड़ी आने वाली। सैमसंग के कैमराज भी काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं आज के टाइम पर। बाकी इस स्मार्टफोन के एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, जो कि बड़ा नहीं बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, वो इस स्मार्टफोन के 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यार मतलब 1,20,000 1,30,000 इस स्मार्टफोन की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है। और 1,30,000 में मतलब यार 25 वाट की फास्ट चार्जिंग क्यों हंसवा रहे हो यार हमें अपने ऊपर। खैर देखते हैं, फिर 5 mAh की बैटरी होगी, एंड्रॉइड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। बाकी मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। डुअल सिंगल सिम के साथ आएगा। आई थिंक जो सिंगल डुअल सिम है मैं मेंशन कर दूंगा। बाकी आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कैसे ये फ़ोन होने वाला है। 25 वाट फास्ट चार्जिंग यार इस बहुत कम है यार, मतलब कहीं से भी मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बनता है 1,30,000 में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग। कहना क्या चाहते हो? आजकल भाई 60 हज़ार में 70 वाट की फास्ट चार्जिंग आ रही है। इन्फिनिक्स में देख लो, टेक्नो में देख लो। बट ये बात भी है सैमसंग है। खैर कोई नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ तो थोड़ा बहुत अगर ये लोग ना करते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये स्मार्टफोन इसी मंथ के एंड में इंशाल्लाह लॉन्च होने वाला है। सैमसंग गैलेक्सी A35 5G और सैमसंग गैलेक्सी A55 भी है, लेकिन अभी तक उसका कंफर्म नहीं है। ये स्मार्टफोन इसी मंथ के एंड में इंशाल्लाह लॉन्च होने वाला है। प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है 1,20,000 1,30,000। मे बी ये स्मार्टफोन थोड़ा ओवर प्राइस होगा, बिकॉज सैमसंग की स्टार्टिंग से थोड़ी बहुत आदत रही है ओवर प्राइस लॉन्च करने की। बाकी आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 1 सब्सक्राइबर के काफ़ी क्लोज पहुंच चुके हैं। सो मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फेसबुक पेज को फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।